ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ऊंटारी बात्या कार्यक्रम सुनने वाला सगला ऊंट पालक भाई ने ओम जी भाई और भोम जी भाई रा भी मोकड़ा राम 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 भोम जी भाई राम राम ओम जी भाई राम राम। देखो सा ओ वक्त जिको है ने ए आंधी तूफान तेज हवार घर में को धूड़ो ही धूड़ो हो जावे। इरो मोटो कारण कहीं है। इनरो देखो मोटो कारण तो प्रकृति है और साथ साथ है जो पर्यावरण री आपा ध्यान नहीं रखा। अरे जिका पेड़ पौधा है नी ये कमी ओ कारण है सा। पेड़ पौधा री कमी ओ मोटो कारण है और ये कमी री वजह से आ कैसा कि प्रकृति है जी थोड़ी रूठ की प्रकृति री कदर आपा नहीं करा तो भाई देखो सा प्रकृति ने भी क्या करे कि क्रोध आ जावे गुस्सो आ जावे और बा आपने इया समझावे और इरा सीधा सीधा जगह जिम्मेदार है नी बा आपा से खुद यहाँ सा। साची बात कहो थे कि भाई मानखो है नी वो ही तो देखो सा इन प्रकृति की कदर करे इनकी देखभाल करे। देखो देखभाल करे कदर करे जी बात तो समझ में आवे पण देखो सा एक लगावे 100 काटे नहीं सा 100 लगाओ और कोई काटन जोगो है तो काटो जब तो बात समझ में आवे। आज की प्रकृति जी रूठे नहीं तेज आंधी तूफान बेमौसम में बरसात हो जावे गर्मी कितनी पड़े है देखो सा। गर्मी पड़ने तो मेन कारण वो कहने की मुख्य कारण वही है। तो से ने देखो हाथ जोड़ निवेदन है कि पेड़ री देखभाल करो अधिक से अधिक पेड़ लगाओ और मेरो संरक्षण करो। खाली पेड़ फोटो खींचाणो खातर ना लगे भाई जी आ एक करबद्ध प्रार्थना है थासू। अगर पेड़ लगे तो मेरी पूरी जिम्मेदारी लो कि वो जब तक खड़ो नहीं हुए पूरो सातरो बड़ो नहीं हुए तब तक आपने मेरी पूरी जिम्मेदारी निभावनी है और अधिक से अधिक आपने पेड़ लगावना है। पर आज ज्ञान जो दरखत है वो कौन लगा रही है सा ज्ञानवासी तो आप बैठा आज इन ज्ञान री चर्चा रे मायने ज्ञान रो जो प्रकाश फैलावण वास्ते पधारिया है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर सु डॉक्टर शांतनु रक्षित। और आज आप बातचीत करसा वन हेल्थ प्रोग्राम यानी कि एक स्वास्थ्य कार्यक्रम माय ऊंटारो महत्व विषय पर। वाह डॉक्टर शांतनु रक्षित साहब आप चौपाल में घणो स्वागत है और आपने मैं करा राम सा। तो सौ पहला प्रश्न कहीं पूछ रिया हो सौ पहली तो देखो भाई ओ जो सब्जेक्ट नहीं आज रो विषय ओ एक अंग्रेजी नाम है वन हेल्थ। अच्छा तो डॉक्टर साहब वन हेल्थ यानी कि एक स्वास्थ्य सु कई मतलब है इन बाबत आप थोड़ी जानकारी दो सा। देखिए भूमजी भाई हम लोग मानव स्वास्थ्य का बात करते हैं पशु स्वास्थ्य का बात करते हैं पर्यावरण का बात करते हैं और प्राचीन काल से भी हम लोग को ये पता है ये सारे मिला जुला है एक दूसरे से कनेक्टेड है लेकिन एक साथ उस पर काम नहीं हुआ उतना ज्यादा। तो फिर धीरे धीरे ऐसा टाइम आया जब 2000 इस शतक का शुरू हुआ नया बीमारी आया जैसे मान लीजिए सार्स आया बर्ड फ्लू आ गया H5N1 वायरस का फिर स्वाइन फ्लू आया ऐसे नया बीमारी आया। फिर 2020 आते आते हम लोग तो देख ही लिया कोरोना आ गया कोविड के कारण ये सारे बीमारी आया जो जानवर से इंसान से आया है। तो हम अगर सिर्फ मानव स्वास्थ्य का बात करें तो भी काम नहीं चलेगा सिर्फ पशु स्वास्थ्य का बात करेंगे और उसी पे काम करेंगे तब भी काम नहीं चलेंगे सिर्फ पर्यावरण का बात करेंगे उस पर काम करेंगे तब भी काम नहीं चलेगा। तीनों को मिला के काम करना होगा सब लोगों को एक साथ मिल के काम करना होगा जो भी जिस फील्ड में काम कर रहा है वो पशु स्वास्थ्य हो मानव स्वास्थ्य हो या पर्यावरण हो सबको मिल के काम करना होगा। और अलग अलग सेक्टर सिर्फ नहीं है अलग अलग मतलब डिसिप्लिन का भी ठीक है। अगर आप वेटरनरी में चले जाएंगे उसमें भी बहुत सारा डिसिप्लिन है हेल्थ में भी ह्यूमन हेल्थ में भी बहुत सारा डिसिप्लिन है फिर जो एनवायरनमेंट पे जो रिसर्च हो रहा है उस पे भी बहुत सारे डिसिप्लिन सारे डिसिप्लिन को हमारे सामने समस्या इतना बड़ा है कि सबको मिल के इसका सोल्यूशन की तरफ ध्यान देना होगा। और ना कोई रीजनल लेवल में या नेशनल लेवल में एक ग्लोबल लेवल सारे लेवल पे काम करना होगा क्योंकि सारे आज कनेक्टेड है प्रॉब्लम कहीं भी होगा इफेक्ट सब में पड़ेगा जी। तो इसको मानते हुए ये वन हेल्थ प्रोग्राम आया है कि ऐसा हम लोग करें कि सबका भला हो। ठीक है मानव स्वास्थ्य भी पशु स्वास्थ्य भी और हमारा एनवायरनमेंट भी। तो इससे आता है
वन हेल्थ अप्रोच। बहुत बढ़िया जानकारी दी ओम जी भाई के भाई देखो सा अपर मानव स्वास्थ्य, पशुआरो स्वास्थ्य और उसको अपर पर्यावरण जी की आप बातचीत करी, चर्चा करी बिल्कुल। तो इन तीनों समग्र रूप से विकास या स्वास्थ्य वो है एक स्वास्थ्य, वन हेल्थ। तो बात करें भारतीय, तो भारतीय वास्ते वन हेल्थ यानी एक स्वास्थ्य कार्यक्रम क्यों महत्वपूर्ण है सर? हमारा देश में तो आप जनसंख्या का सोच लीजिए, कितना ज्यादा लाइफ स्टॉक है वो सोच लीजिए, कितना एरिया फॉरेस्ट में है ये भी सोच लीजिए, तो हमको बहुत आसानी से समझ में आएगा हम एक दूसरे से कितना ज्यादा नजदीक है। और नजदीक है तो एक दूसरे का इफेक्ट भी बहुत ज्यादा होगा। जैसे बहुत सारा बीमारी है जो जानवर से, पशु से हमारे इंसान में आते हैं, ठीक है। पहले के जमाने में आप लोग एंथ्रेक्स का नाम सुना होंगे, रेबीज का नाम सुना होगा, ठीक है। अब नया नया आ रहा है, निफा वायरस कभी आ रहा है, कभी बर्ड फ्लू आ रहा है, कभी मंकी फीवर आ रहा है, कभी जीका वायरस आ रहा है, फिर कोरोना आ गया। तो ये सारे बीमारी नया नया आ रहा है। तो हम जब डेंसिटी हमारा ज्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी, तो फैलने का भी चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं, बिल्कुल, ठीक है। और हमारा लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, तो हम उसके भी बहुत नजदीक रहते हैं ना, तो उससे हमारे में आने का चांस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। हमारे अंदर भी बहुत सारा ट्राइब्स है जो जंगल पर डिपेंडेंट है, उसके अंदर भी आने का चांस बढ़ जाते हैं। फिर आप सुने होंगे जे पहले का एंटीबायोटिक काम नहीं कर रहा है, ये भी एक कारण है। फिर आता है कि ये जो एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक में कितना ज्यादा लोग डिपेंडेंट है, वो भी सोचिए। तो फिर आ जाता है जो हमारा पब्लिक हेल्थ सिस्टम अभी प्रेजेंटली है, उसका क्या स्टेटस है, क्या हम अगर कोई बड़ा ऐसा सिचुएशन आ जाए, हम कितना उसको मतलब प्रिपेयर्ड है, तैयार है उसके लिए। तो हमको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा क्यों भारत जैसे देशों में इसके पर चर्चा ज्यादा होना चाहिए। बिल्कुल सर। तो क्यों न मतलब वही है कि भी एज का विषय है नहीं, बातें है नहीं, चिंता रही है इन वास्ते इन खानी जावण है जो बहुत सगलों वास्ते हितकारी है, चिंतन की जरूरत है सर। और डॉक्टर साहब मानव स्वास्थ्य और पशु स्वास्थ्य एक दूसरे रे ऊपर किन भांत निर्भर है, इन बाबत आप जानकारी दो सर। देखिए, पहले तो कुछ बीमारी आ जाता है जो पशुओं से इंसान में आता है, जी, ठीक है। और कुछ ऐसा भी है जो इंसान से पशु में जाता है। ये तो मतलब हम जो जंगल का पशु है वो भी है, और जो हम पाल रहे हैं वो भी है, ठीक है। फिर आ जाता है हम घर में भी बहुत सारे पेट डॉग रखते हैं, जैसे कुत्ते रखते हैं, या जो भी पेट एनिमल हो जाता है, ठीक है, पालतू जानवर हो जाता है, उससे भी बीमारी आने का या हमसे उसमें जाने का चांस बढ़ जाता है। फिर आ जाता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। हम अगर दिन ऐसा आ रहा है कि हमारा ये एंटीबायोटिक जो यूज कर रहा है वो काम में नहीं आ रहा है, मतलब पहले जो एंटीबायोटिक काम करता था वो आज काम नहीं कर रहा है, ठीक है। हम बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक एक दूसरे में यूज हो रहा है, मतलब आप लाइफ स्टॉक सेक्टर, पोल्ट्री मान लीजिए या एनिमल्स में भी यूज हो रहा है। अब उसका जब हम यूज कर रहे हैं तो हमारे में भी उसका असर पड़ रहा है। फिर वो सारे चीज हमारे एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, पानी में जा रहे हैं, तो मतलब हम कोई एंटीबायोटिक ना लेते हुए भी हमारे अंदर वो सारे एंटीबायोटिक धीरे धीरे आ जा रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे उस एंटीबायोटिक के प्रति जो हमारे एनवायरनमेंट में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरिया है, उसका रेजिस्टेंस डेवलप हो जा रहा है, वो काम नहीं कर रहा है। फिर फूड सेफ्टी के बाद आ जाता है, जैसे मान लीजिए कोई बीमार जानवर है, उससे कोई मतलब सामान ले रहे हैं हम लोग खाने के नाम में, वो दूध हो या मांस हो जो भी है, या उसके लेके जो काम कर रहा है उसके अंदर बहुत आसानी से वो बीमारी आने का चांस बढ़ जाता है। ऐसे एनवायरनमेंट का भी अगर हाल खराब हो जाएगा, जैसे मतलब ह्यूमन से एनवायरनमेंट में जा रहा है, उससे एनिमल में आ जाएगा, एनिमल से भी ह्यूमन में आ जाएगा, और अल्टीमेटली ये सब कुछ हमारा सिर्फ हेल्थ नहीं, हमारा इकोनॉमिक्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, मतलब इस पे इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। हम बीमार भी सिर्फ नहीं पड़ेंगे, पूरा देश का इकोनॉमी में भी इसका बहुत भारी असर पड़ेगा। वो बार कोरोना में आप देख लिए। हाँ। अब एक और प्रश्न बने सा कि मानव सु पशु प्रभावित हो सके, पशु सु मानव प्रभावित हो सके, पर बात कर रहा पर्यावरण री, तो पर्यावरण सु मानव और पशु रे स्वास्थ्य रो किन बात प्रभावित कर सके सा? देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल हो गया एयर पोल्यूशन, ठीक है। वायु प्रदूषण हो रहा है, हमारे अंदर जो फेफड़े का बीमारी है, ठीक है, वो बढ़ते जा रहा है, रेस्पिरेटरी डिजीज बढ़ते जा रहा है। फिर पानी में हो सकता है कोई खराब केमिकल आ जाए, या कोई मतलब जीवाणु आ जाए रोग के लिए, तो बीमारी फैल जाएगा, हमारा प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप लोग कोलेरा का नाम सुने होंगे,
हेपेटाइटिस ए का नाम सुने होंगे, जी जी, टाइफाइड का नाम सुने होंगे, ये सारे पानी के थ्रू हमारे पास आता है। ठीक है। और सिमिलरली जब केमिकल्स जो हम इधर उधर यूज कर रहे हैं वो पानी में जाके इकट्ठा हो रहा है, वो फिर हमारे अंदर आएगा। वही पशुओं में जैसी वो पानी अगर पशु पिएगा तो पशु में जाएगा। फिर वो पानी में जो प्रॉब्लम आ रहा है, जो केमिकल्स है, हेवी मेटल्स है, जो भी है, वो फिर सॉइल में चला जाएगा। ठीक है। मिट्टी में, उस मिट्टी पे जब कोई कुछ भी उगेगा, मान लीजिए उसी जमीन में हम पशु को चरने के लिए भेज दिया, वो पशु में आ जाएगा। ठीक है। उस मिट्टी में हम कोई पौधा उगाएंगे, सब्जी उगाएंगे, उसको खाएंगे, तब हमारे अंदर आ जाएगा। और जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो कितना ज्यादा हीट वेव बढ़ गया है। इस साल भी कितने ज्यादा लोग को हीट स्ट्रोक में मत हो चुका है। फिर जैसे जैसे हमारा जमीन, मतलब हम ऐसे एरिया में अब आबादी बनाने शुरू कर देंगे जो पहले वाइल्ड लाइफ रहते थे, तो हमारे साथ वाइल्ड लाइफ के इंटरेक्शन मतलब एक प्रकार के संघात बन जाएगा। बहुत जगह सुने होंगे कि अटैक हुआ, या जितना अटैक मतलब नजदीक आ जा रहे मानो उनसे बीमारी हमसे आने का चांस हो सकता है। फिर हमारा जो चरने वाला एरिया है उसमें भी शिफ्ट होते चला जाएगा। पहले चरने के लिए जिस एरिया में जाता था वो उस एरिया में मान लीजिए खाना नहीं मिल रहा है तो पशु को चरने के लिए दूसरे एरिया में जाना पड़ेगा। ठीक है। बहुत सारे ऐसे घुमंतु पशुपालक है जो साल भर घूम घूम के पशु को चराने के लिए ले जाते हैं, तो उनके लिए भी दिक्कत हो जाएगा। जी, कुल मिलाकर जो प्रदूषण है वो अगर प्रदूषित हो सी तो विश्व न केवल वातावरण, हवा प्रभावित हुए, पानी प्रभावित हुए और मिट्टी प्रभावित हुए, और सीधा सीधा मानव और पशु से जुड़ी रहा है। ये अगर प्रदूषित हुआ तो बीमारी होनी निश्चित है सा। और अब जो वक्त है नी गीतड़ ले रहा है भाई ओम जी। भाई देखो ये है कि भाई पर्यावरण से मानव और जीव ए प्रभावित है नी बिया जो संगीत है नी, मीठो संगीत, उनसे तो देखो सा मानव, जीव और प्रकृति तीनों ही प्रभावित। हाँ बिल्कुल सा। तो आपसे सुनो भाई वो एक मीठो मीठो सो गीतड़ लो। ओढ़नी ओढ़ो जी गोरी संभाल, ओढ़नी ओढ़ो जी गोरी संभाल, हरो फूला सोतन छुए तपती किरण, हरो फूला सोतन छुए तपती किरण, हरो नाजुक बदन कुमड़ाए। ओढ़नी ओढ़ू तो उड़ उड़ जाए, ओढ़नी सरर सरकती जाए।
सरीतो मुखड़ो थारो नैना माए समायो या साची है बात यो है जुग जुग रो साथ या साची है बात यो है जुग जुग रो साथ अब कुणे थाने समझाए ओढ़नी ओढ़ूं तो उड़ उड़ जाए ओढ़नी ओढ़ूं तो उड़ उड़ जाए मारे यो के हुयो मारे काई हुयो मारे यो के हुयो मारे काई हुयो या बात समझ ना आए ओढ़नी ओढ़ूं तो उड़ उड़ जाए ओढ़नी ओढ़ूं तो उड़ उड़ जाए ओढ़नी ओढ़ो जी गोरी संभाल ओढ़नी सरर सरकती जाए ओढ़नी ओढ़ूं तो उड़ उड़ जाए ओढ़नी ओढ़ूं तो उड़ उड़ जाए मैं डॉक्टर आर्तबंधु साहू, निदेशक राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ये केंद्र ऊँटों के संवर्धन एवं अनुसंधान के क्षेत्र में कार्यरत है। समस्त ऊँट पालक भाई बहन इस क्षेत्र से जुड़कर अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं एवं व्यवसाय हेतु जो लाभ उठाना है वो उठा सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम ऊँटारी बाता माह के दूसरे और चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे जरूर सुने। राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। तो भाया आबार आप सुनियो और एक मीठो मीठो सो गीत अड़लो इन बेड़ा आपसे सुन रहा हो आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल री प्रस्तुति ऊँटारी बात्या। और आज चौपाल में जानकारी देने अनुसार पधारे आए राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर से डॉक्टर शांतनु रक्षित। और आज आप बातचीत कर रहे हैं वन हेल्थ प्रोग्राम यानी कि एक स्वास्थ्य कार्यक्रम में ऊँटार महत्व विषय पर। डॉक्टर साहब बात करें आप वन हेल्थ प्रोग्राम यानी कि एक स्वास्थ्य कार्यक्रम रही तो उनका जो सिद्धांत है वे कई है, इन बाबत आप थोड़ी जानकारी दो सर। इसके पीछे जो सोच है कि हम जो भी स्वास्थ्य है, हेल्थ है, ये इंटरकनेक्टेड है, पहली बात। दूसरी बात है इसको सॉल्व करने के लिए, इसका समाधान ढूंढने के लिए हमको मल्टी सेक्टरल और मल्टी डिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन की जरूरत है। और प्रिवेंशन और कंट्रोल दोनों पर ही ध्यान देना होगा। बहुत पहले अगर रोग के बारे में पता चल जाए, उसका हम लोग प्रिवेंटिव मेजर्स ले ले तो फैलेगा नहीं। चौथा है कि हम सस्टेनेबल प्रैक्टिस को अपनाएं जिसमें हमको दीर्घकालीन समाधान मिले कोई। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, पॉलिसी डेवलपमेंट की जरूरत है जी, कि ऐसा पॉलिसी बनाए जो इसको माने और इस पर काम करे। फिर आ जाता है रिसर्च और इनोवेशन जो हो रहा है, जो भी अनुसंधान हो रहा है वो इसी दिशा पे हो ज्यादा से ज्यादा। फिर अल्टीमेटली ये सिर्फ अगर कोई रिसर्चर वाले को पता है, साइंटिस्ट को पता है, तब से तो नहीं होगा। जो कम्युनिटी है सामुदायिक, उनका सहभागिता बढ़ाना पड़ेगा, उसको इसमें मिलाना पड़ेगा। आम आदमी का सहभागिता बढ़ाना पड़ेगा, उसका अवेयरनेस बढ़ाना पड़ेगा। और शेयर भी करे, तुरंत अगर दूसरे कंट्री को पता चल जाए तो उसके हिसाब से प्रिपेयर हो जाएगा, तैयारी कर लेगा। ठीक है, या किसी का शोध से कुछ अच्छा मिल गया है, वो भी अगर बहुत जल्दी मिल जाए तो उसके काम में आ जाएगा। ये है मोटा मोटा सोच है जो वन हेल्थ प्रोग्राम के पीछे। और अब डॉक्टर साहब बात करा वन हेल्थ यानी कि एक स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य, तो ये उद्देश्य कहीं ऐसा पहला उद्देश्य है जो भी पशु से मनुष्य में फैलने वाली बीमारी है या मनुष्य से पशु में फैलने वाली बीमारी है, इसको कंट्रोल करना। दूसरा है जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप हो रहे धीरे धीरे, तो हमारे जो भी आज के टाइम में दवाई अवेलेबल है उसका तो मतलब उसके खिलाफ रेजिस्टेंस ना डेवलप हो जाए, इस पर ध्यान देना। पोल्यूशन जो हो रहा है उसको कंट्रोल करना है। ठीक है, जो आवास है पशुओं का उसका संरक्षण करना है। जो खाद्य है इसका सुरक्षा देखना होगा, अच्छा खाद्य मिले सबको। फिर आता है बहुत सारे होता है वेक्टर, मतलब जो बीमारी एक से दूसरे में ले जाते, ठीक है, इसका भी नियंत्रण करना होगा। अल्टीमेटली एक जन जागरूकता विकसित करना होगा, ये है इसका ऑब्जेक्टिव।
ठीक सर, बहुत बढ़िया जानकारी दी हुई ओम जी भाई। और डॉक्टर साहब बात करा कि भाई राष्ट्र स्तर री और विश्व स्तर री, तो विश्व स्तर और राष्ट्रीय स्तर रे हिसाब से इन वन हेल्थ पहल री जी स्थिति है बा वर्तमान समय में कई है। देखिए, हर देश में इस पर काम चल रहा है, सारे ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे हाथ एक से मिला के काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर विश्व स्तर पे देखे कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हो गया हमारा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन है, फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, फिर है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, फिर आ जाता है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, मतलब एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ, एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ, ह्यूमन हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ और एनिमल हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ। जो 4 बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है वो 2022 में एक साथ मिलके कुछ प्रोग्राम बनाया। अच्छा, ऐसे ही नेशनल वन हेल्थ मिशन शुरू हुआ है। ठीक है, जैसे इसके साथ जुड़ा जो मिनिस्ट्री है सबको मिला के, ठीक है, कोई एक मिनिस्ट्री नहीं है, इससे जुड़ा हुआ सारे मिनिस्ट्री को एक साथ ले आया गया है। जो ऑर्गेनाइजेशन उसको भी एक साथ लेके आ गया है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट हो गया, या मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हो गया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हो गया, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हो गया, वेटरनरी रिसर्च हो गया, जो भी रिलेटेड है सबको एक साथ लेके आया गया है। जो ऑर्गेनाइजेशन इसके साथ जुड़ा हुआ है सबको एक साथ लेके आके उसमें एनजीओ को इन्वॉल्व किया, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया, और भी जो इंस्टीट्यूशन है उसको इन्वॉल्व करके एक नेशनल वन हेल्थ मिशन चलाया जा रहा है। बहुत ही बढ़िया सर। और अब बात करना डॉक्टर साहब मानव और पर्यावरण स्वास्थ्य री, तो इन माए ऊँटा रो कई महत्व है सर। देखिए, ऊँट भी हमारे एक बहुत इम्पोर्टेंट पालतू जानवर है। ठीक है, बहुत लोग इस पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो बहुत सारे बीमारी है जो ऊँट में है वो हमारे में भी आ सकता है। जैसे आप लोग एक बार सुने होंगे मार्स आ गया था बीच में, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये इंसान में भी आने का चांस है जी। ब्रुसेलोसिस है, हाँ, ठीक है, ये ऊँट से इंसान में आने का चांस है। बिल्कुल। फिर कैमल पॉक्स होता है जो इंसान में आने का चांस है। ट्यूबरक्यूलोसिस, टीबी, ये भी हो सकता है। ऐसे एंथ्राक्स, रिफ्ट वैली फीवर, ये अलग अलग बीमारी है। ये जो कैमल में पाया जाता है वो इंसान में भी आने का चांस है। ठीक है, बट ऐसा नहीं कि हर जगह है, कुछ एक कंट्री में, कुछ और कंट्री में, कुछ इस एरिया में अलग अलग टाइम में रिपोर्ट हुआ है ऐसा बीमारी है जो इंसान में आ सकता है। ठीक है, दूसरा होता है जो ऊँटनी का दूध है, वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जी। डायबिटीज हो जाए, ऑटिज्म हो जाए, हमारा इम्यूनिटी बूस्ट करना है, ये सब में ऊँटनी का दूध बहुत अच्छा है जी। ठीक है, फिर ऊँट का अगर आप चरने का तरीका देखेंगे वो भी बहुत अच्छा है। वो ऊपर ऊपर से खाते हैं। ठीक है, जैसे लगेगा पेड़ को ट्रिम कर दिया, ठीक, काट दिया, छाट दिया, ठीक है, उसका ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ना नीचे का क्रॉप का खा रहा है। तो ये बहुत ही सस्टेनेबल तरीके से ग्रेजिंग करता है ना कि पूरा जंगल ही खराब कर दिया जी। फिर आता है कि जो बायोमेडिकल रिसर्च हो रहा है, ठीक है, ऊँट के अंदर जो एंटीबॉडीज है वो बहुत ही यूनिक है, नैनो एंटीबॉडीज है, इसका बहुत इम्पोर्टेंट भी है, तो इस पर भी काफी मतलब फायदा हो सकता है इंसान का भी जी। फिर ऊँट जो है, जैसे बोल रहा था कि बहुत अच्छे से ग्रेजिंग करता है, और सीड को भी, जो बीज है उसको फैलाने में भी काम करता है। ठीक है, खार है जब उससे मतलब निकलता है तो चारों तरफ ऊँट घूमता है, तो उसके साथ साथ बीज भी चारों तरफ फैल जाता है ऑटोमेटिकली। और इस पर बहुत ज्यादा लोग डिपेंडेंट है हमारे इंडिया में, ठीक है, स्पेशली राजस्थान और गुजरात में। इसलिए ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट दोनों के लिए ऊँट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी सर, बहुत बढ़िया जानकारी दी ओम जी भाई। तो बात ऊँटारे महत्वरी हुई है और बात साथे साथे वन हेल्थ कार्यक्रम रही है, तो इन दिशा में एनआरसीसी यानी कि राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र है, उनका कई प्रयास चल रहे हैं। एक तो राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र जो भी ऊँट से फैलने वाली बीमारी है उस पर रिसर्च चलते रहते हैं टाइम टू टाइम। हम फील्ड में भी अपने जो फार्म है वहाँ पर भी सैंपल लेते रहते हैं, अलग अलग बायोलॉजिकल जो सैंपल है, वो खून का हो, उसका जो मतलब और भी जो सैंपल है वो सब लेते रहते हैं, उस पर जांच करते रहते हैं कि कौन सा बीमारी कहाँ हो रहा है, बढ़ रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, अलग अलग एरिया में सिरोही में जो बीमारी है वो हमारे इधर नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो कौन सा एरिया में कौन सा बीमारी हो रहा है, कौन सा बीमारी नया आ रहा है, ये सब पर ध्यान रखा जाता है। फिर होता है कि हम सिर्फ दूसरे मतलब
NRCC का अंदर ही नहीं, दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हम क्या कि पशु स्वास्थ्य नहीं, ह्यूमन हेल्थ पर भी जैसे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर भी काम कर रहे हैं। अच्छा। SP मेडिकल कॉलेज जो बीकानेर का बहुत प्रसिद्ध है, उसके साथ मिलकर भी हमारा रिसर्च चल रहा है कि ऊँटनी का दूध अगर पिलाया जाए इंसान को तो उसमें विभिन्न जो बीमारी है, जो इंसान का बीमारी है, उसको में क्या फायदा मिलता है, डेंगू में क्या फायदा मिलता है, TB में क्या फायदा मिलता है, कितना मिलता है, इस पर रिसर्च हो रहा है। फिर है रिसर्च सेंटर पुणे, इसके साथ मिलके हम भी ये भी देख रहे हैं जो ऊँटनी का दूध, वो भी मतलब नया जैसे डायबिटीज हो गया, बच्चों का डायबिटीज हो गया, इस पे क्या असर पड़ रहा है, क्या काम हो रहा है, ठीक है। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के साथ भी काम चल रहा है, ठीक है। जो कैमल है उससे कैसे हम एंटीवेनम बनाने में यूज कर सकते हैं। एंटीवेनम जो मतलब सांप काटने से हम जो देते हैं ना, उसको बनाने के लिए बीच में कैमल का यूज किया जा सकता है। इन जनरल क्या होता है, हॉर्स का यूज किया जाता है, उसमें वो पॉइजन बहुत लो अमाउंट में दिया जाता है, फिर उससे एंटीबॉडी बनाया जाता है, फिर उसको कलेक्ट करके फिर इंसान में दिया जाता है। तो इसका जो एंटीबॉडी वो बहुत यूनिक है कैमल का, तो ये ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। इस पर रिसर्च चल रहा है। इससे पहले भी दूसरे इंस्टीट्यूट के साथ मिलके हम लोग काम किए, जैसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से मिलके जो एंटीबॉडी है वो दूसरा डिजीज को डायग्नोसिस में कैसे यूज किया जा सकता है। फिर आता है बाबा फरीद सेंटर फॉर स्पेशल चिल्ड्रन, इनके साथ मिलके ऊँटनी का दूध से ऑटिज्म वाला जो चिल्ड्रन है उसको कैसे मतलब कितना अच्छा हो सकता है, इस पर रिसर्च किया गया। और टाइम टू टाइम हर जगह हम लोग बहुत सारे अवेयरनेस कैंप, हेल्थ कैंप करते रहते हैं कि सबको पता भी चले और सबका भला भी हो। जी जी, बहुत बढ़िया जानकारी दी। और इस जानकारी से देखो मन तो धापे को नहीं है कि सुनते ही जवा, जानकारी लेते ही जवा, ज्ञान लेते ही जवा, पर वो बखत है नहीं वो इशारो करना शुरू कर देवे। हाँ, अगर आप इन साथ चाला नहीं तो फिर देखो सा जीवन है नहीं, वो भी आप सुखमय हो जाएगा। बिल्कुल सा। तो भैया आज चौपाल में जानकारी दे अनुसार पधारिया राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर से डॉक्टर शांतनु रक्षित। और आज आप बातचीत करी वन हेल्थ प्रोग्राम यानी कि एक स्वास्थ्य कार्यक्रम में ऊँटारो महत्व विषय पर। डॉक्टर साहब आप चौपाल में पधारिया, माने बहुत बढ़िया और नुए विषय पर जानकारी दी। इन सारो मैं आपने देवा धन्यवाद और मैं करा आपने राम राम सा। राम राम सा। ऊँटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊँटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर। इन कार्यक्रम रा संयोजक श्री अमित सिंह और प्रस्तुति ही श्री महेश्वर नारायण शर्मा ने। सहभागिता थी राम सहाय हर्ष और चंद्रशेखर जोशी। हमें माने आलिया दिराव सा मोकड़ा मोकड़ा राम राम सा।